नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। जनपद मुजफ्फरनगर के राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में जिला प्रशासन द्वारा प्रदर्शनी व मेले का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान, राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल व अन्य विधायकों ने मेले का फीता काटकर शुभारंभ किया। इस दौरान जिला प्रशासन द्वारा सभी विभागों के विभागीय अधिकारियों के द्वारा योजनाओं से संबंधित स्टॉल लगाए गए थे। वहीं स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा भी विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के स्टॉल लगाए गए, जिसमें जिला प्रशासन द्वारा जनता को त्योहारों की खरीदारी के लिए आमंत्रित किया गया है। जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जी ने बताया कि इन स्टॉलों के माध्यम से लोगों को योजनाओं की जानकारी मिलेगी और देसी उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा। देखिए, महिला सशक्तिकरण को लेकर जो मेला लगा है, उसकी सबसे अच्छी बात है कि स्वयं सहायता समूह आए, अलग अलग समूह अलग अलग काम कर रहे हैं। कोई मास्क बना रहा है, कोई अगरबत्ती बना रहा है। तो जो गाँव के स्तर पर महिलाएं हैं, जो समूह बने थे काफ़ी सालों से, वो कहीं ना कहीं अब लगता है कि काम में आगे हैं और सरकार भी अलग अलग फील्ड में समूह को प्रोत्साहन देने के लिए काम दे रही है। तो उससे कहीं गांव के स्तर पर गांव रहकर स्वरोजगार की भावना मजबूत हो सकती है। महिलाओं के लिए इतने कार्यक्रम चलाने की जो रेप की घटना है, फिर भी रोकना करना आए दिन रेप की घटनाएं होती रहती है। नहीं, देखिए क्या है कि दोनों बातों को आप एक साथ ना जोड़ें, मेरे विचार से बेहतर रहेगा। जो भी घटना है वो बहुत गलत है और सरकार हर घटना के बाद कार्रवाई भी करती है। सरकार की तरफ से प्रभावी कार्रवाई आगे भी होंगी इस मामले में। चलो मुजफ्फरनगर के सरवट ग्राम पंचायत के जनकपुरी में मोक्षदाह संस्कार का सांसद डॉक्टर संजीव बालियान, राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल, पुराना विधायक उमेश मलिक और नगर पालिका अध्यक्षा अंजू अग्रवाल के द्वारा उद्घाटन किया गया। आपको बता दें कि जिले में मात्र 2 ही शमशान घाट थे, जिस कारण मुजफ्फरनगर वासियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इसी बात को ध्यान में रखकर ग्राम पंचायत सरवट के मोहल्ला जनकपुरी में मोक्षदाह संस्कार स्थान की शुरुआत की गई है। जनकपुरी क्षेत्र में एक बहुत समय से लंबित शमशान घाट का आज भगवान शिव की स्थापना करके ये आरंभ यहाँ पर हो पाया है, जिसमें क्षेत्र की बहुत बड़ी समस्या थी, बहुत लंबे समय से लंबित थी। कल लगभग 1 लाख लोगों को इसका लाभ होगा, क्योंकि अभी तक शमशान घाट जाने के लिए लगभग 7 किलोमीटर यहाँ से लोगों को पैदल जाना पड़ता था। वो समस्या यहाँ हो पाई। मैं क्षेत्र के समस्त लोगों का, नगर पालिका का, डॉक्टर संजीव बालियान जी का अपनी ओर से बहुत धन्यवाद करता हूँ कि एक बहुत आवश्यक काम यहाँ पर ये क्षेत्र में लोगों के द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा था। कोई विरोध नहीं है, कोई विरोध नहीं है, सबने समर्थन के साथ काम हो रहा है। मुजफ्फरनगर में अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने दशहरे के शुभ अवसर पर इस्लामी रूपी आतंकवाद को समाप्त करने की शपथ ली। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के कार्यालय पर शस्त्र पूजन का कार्यक्रम किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि हिंदू महासभा उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष योगेंद्र वर्मा रहे, जिन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पुराने समय में भगवान श्री राम ने राक्षसों का वध करने के लिए 14 साल का वनवास काटा था, तब जाकर भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था। वर्तमान समय में भी अनेकों राक्षसों से पूरी दुनिया भरी पड़ी है और इसमें सर्वप्रथम आता है आतंकवाद, जिसने पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले रखा है। आतंकवाद की मुख्य जड़ें पाकिस्तान से होकर जाती हैं। भारत में भी कई राक्षस इस आतंकवाद को बढ़ाने में लगे हुए हैं। आज अखिल भारत हिंदू महासभा द्वारा दशहरे के पावन अवसर पर शस्त्र पूजन किया गया है, क्योंकि पूरी दुनिया में आतंकवाद, इस्लामिक आतंकवाद बढ़ता जा रहा है। जिस तरह भगवान श्री राम ने राक्षसों के सर्वनाश के लिए अवतार लेकर रावण का वध किया था, उसी तरह प्रत्येक हिंदू को भी श्री राम का रूप धारण करना होगा और इस दुनिया से इस्लामिक आतंकवाद को समाप्त करना होगा, क्योंकि इस्लामिक आतंकवाद के कारण पूरी दुनिया खतरे में है। इसके कारण दुनिया विनाश के कगार पर पहुंच चुकी है। फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और ओबीसी जैसे नेता जहर उगल रहे हैं, इस्लामिक कट्टरवाद की धमकी देते हैं। तो ऐसे इस्लामिक आतंकवाद को, जो एक बदला हुआ रूप राक्षस का ही है, इसको समाप्त करने के लिए आज हिंदू वीरों ने संकल्प लिया और इस आतंकवाद को समाप्त करके हिंदू महासभा अपना प्रण पूरा करेगी। श्री सतगुरु रामरत्न पारब्रह्म दरबार के अध्यक्ष आचार्य राकेश पांचाल ने बताया कि दरबार में श्री सतगुरु रामरतन जी महाराज के धाम गमन के अवसर पर सत्संग समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें सतगुरु महाराज जी की बीतक साहब का पारायण किया गया। बीतक के माध्यम से सुंदर साथ को अवगत कराया गया कि सतगुरु रामरतन महाराज का धाम गमन आज से 56 वर्ष पूर्व दिल्ली में हुआ था और महाराज जी को उनकी तपोभूमि शेरपुर आश्रम में समाधि दी गई थी। उनकी स्मृति में प्रत्येक वर्ष भजन, प्रवचन और वाणी चर्चा के साथ सतगुरु रामरतन महाराज जी की पुण्यतिथि पर सत्संग का कार्यक्रम होता है।
दीपक साहब का समापन धाम गमन के अंतिम प्रकरण पर नारियल तोड़कर किया गया। दरबार के आचार्य ने बताया कि श्री सतगुरु रामरतन महाराज जी साक्षात पारब्रह्म के स्वरूप हैं और सतगुरु के बिना पारब्रह्म की प्राप्ति असंभव है। अतः आत्मा परमात्मा का मिलन सतगुरु के द्वारा ही होता है। आज का जो कार्यक्रम है श्री सतगुरु रामरतन परम दरबार ट्रस्ट की ओर से अपने सदगुरु श्री रामरतन जी उनका धाम गमन आज से 56 वर्ष पूर्व संवत 2021 आज के दिन सन 1964 12 अक्टूबर को हुआ। ट्रस्ट की ओर से प्रतिवर्ष महाराज श्री के धाम गमन के अर्थात पुण्यतिथि के अवसर पर भजन प्रवचन व सत्संग का एक कार्यक्रम श्रद्धालुओं के द्वारा सुंदर साथ के द्वारा बड़ी धूमधाम से किया जाता है, जिसमें अपने सदगुरु श्री रामरतन जी उनकी बीतक साहिब की कथा जिसका प्रायण हुआ, जो लगभग 2 माह से चलाए जा रहे थे उनकी याद में, जिसकी पुणाहुति आज की गई। और महाराज श्री अपने महाराज श्री रामरतन जी आज से 56 वर्ष पूर्व अपने परम शिष्य HKL भगत के निवास दिल्ली पर ठहरे हुए थे। वहीं पर आज के दिन अपने महाराज श्री ने अपना नश्वर शरीर त्याग दिया और अपना अखंड स्वरूप धारण कर लिया। दिल्ली से अपने महाराज श्री को कार के द्वारा से बुलाया गया। अष्टमी के पूरे दिन, अष्टमी की रात्रि और नवमी को पूरे दिन अर्थात तो नवमी को शाम को 6 बजे अपने महाराज श्री को उनकी तपोभूमि निजानंद आश्रम शेरपुर में महाराज जी को समाधि दी गई। आज हम सभी अनुयायी उनकी याद में उनको याद कर रही हैं और उनकी जीवन कथा, उनका जीवन और उन्होंने किस प्रकार हम आत्मा को जगाने का संदेश परमात्मा से मिलने का दिया, सभी बातों पर सत्संग के माध्यम से प्रकाश डाला गया। और आज हम अपने सदगुरु के विरह में तड़प रहे हैं कि आज का वो दिन हम सदगुरु छोड़कर चले गए थे और अखंड स्वरूप जो आज भी महाराज जी कहीं गए नहीं, वो आज भी हमारे बीच में है। ऐसा हम सभी का मानना है कि वही सतगुरु साक्षात पार ब्रह्म है। मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन तोमर के कार्यालय पर एक बैठक का आयोजन किया गया, जहां सभा को संबोधित करते हुए भारतीय किसान यूनियन तोमर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी संजीव तोमर ने किसानों की समस्याओं पर चर्चा की। किसानों के गन्ने का भाव कई सालों से 10 रुपए बढ़ाए गए हैं। किसान के गन्ने का भाव 450 रुपए प्रति कुंटल होना चाहिए। बिजली की दरें घटाई जाएं और अभी भी काफी शुगर मिल हैं, जिनका गन्ने का बकाया भुगतान अभी संपूर्ण रूप से नहीं हुआ है। गन्ने का भुगतान जल्द से जल्द में ब्याज के किया जाए, जिसके चलते किसानों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और भारतीय किसान यूनियन तोमर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी संजीव तोमर ने कहा कि भाजपा सरकार में भी हमारे देश की नारी सुरक्षित नहीं है और यह एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। आज की तारीख में भ्रष्टाचारी चरम सीमा पर है, जिसके चलते भारतीय किसान यूनियन तोमर में भारी रोष व्याप्त है। जिलाध्यक्ष अखिलेश चौधरी ने कहा कि मुजफ्फरनगर RTO पर किसान और आम जनता का बहुत ज्यादा शोषण हो रहा है, जिसके चलते भारतीय किसान यूनियन तोमर 2 नवंबर को RTO ऑफिस पर धरना प्रदर्शन करेगी। आज हमारे यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कार्यालय पर एक बैठक हुई है, जिसमें बहुत से मुद्दों को उठा के वार्ता की गई थी। उस वार्ता के बाद फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे महानगर अध्यक्ष का पद चयनित किया है। उसके लिए मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को धन्यवाद करता हूं और बहुत ही मेहनत से भारतीय किसान यूनियन तोमर में कार्यरत रहूँगा। किस तरह के कार्य करेंगे आप जो किसानों को जैसे समस्याएं ज़्यादा आ रही है? जैसे कि किसानों के साथ बहुत शोषण होता है, बिजली को लेकर बिजली विभाग में जाकर समस्या का समाधान कराना। और अभी RTO ऑफिस का एक मुद्दा आया हमारे सामने, उसके लिए हम एक अभी आने वाले महीने में 2 तारीख को धरना प्रदर्शन भी करेंगे। आज भारतीय किसान यूनियन तोमर के कार्यालय पर एक बैठक की गई, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा की गई है। जैसे कि आप देख रहे होंगे आज किसान बहुत परेशान है कई मामलों को लेकर के, जैसे कि बिजली की दरें बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं। कई साल से गन्ने का भाव केवल 10 रुपये बढ़ा है। महंगाई खरगोश की चाल चल रही है और जो किसान की गन्ने की कीमत है वो कछुए के चाल। किसान इस योगी सरकार में बहुत ज़्यादा परेशान है। और एक चीज़ और यहाँ पर चर्चा की गई है, जैसे कि आजकल आप देख रहे हो कि योगी सरकार के चलते भी, भाजपा सरकार के चलते भी नारी
होती है, जो उनका बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है, बलात्कार हो रहे हैं, उसके लिए भी यहाँ खेद प्रकट करा गया है। और सभा के बाद जो हमारे सुमित चौधरी हैं उन्हें महानगर अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और मैं मीडिया के माध्यम से एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, जनपद मुजफ्फरनगर में आरटीओ ऑफिस है जहाँ घूसखोरी बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही है, जिसके चलते भारतीय किसान यूनियन तोमर में भारी रोष है। 2 नवंबर को भारतीय किसान यूनियन तोमर आरटीओ ऑफिस पर धरना प्रदर्शन भी करेगा। मुजफ्फरनगर जनपद के कस्बा चरथावल में दुर्गाष्टमी पर युवा शक्ति संगठन के तत्वावधान में बैंड बाजों के साथ कस्बे में विभिन्न मार्गों से शोभा यात्रा निकाली गई। मुख्य अतिथि समाज सेवी सुनील त्यागी ने सप्तनिक पहुंचकर मां दुर्गा की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित किया और नारियल तोड़कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं सर्वाधिक बोली लगाकर रथ पर बैठकर प्रसाद वितरण करने का अधिकार प्राप्त किया। थाना प्रभारी धर्मेंद्र सिंह ने यात्रा का शुभारंभ फीता काटकर किया। कस्बे में स्थित सिद्धपीठ देवी मंदिर में शनिवार को मां दुर्गा की शोभा यात्रा बैंड बाजों व सुंदर झांकियों के साथ शुरू हुई। शोभा यात्रा का कई स्थानों पर फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया गया। शोभा यात्रा में मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की झांकियां आकर्षण का केंद्र बनी रही। नगर पंचायत द्वारा सफाई व्यवस्था की विशेष सुविधा की गई थी। इस मौके पर पूर्व चेयरमैन सुधीर सिंघल, सुनील त्यागी, विजेंद्र त्यागी, अनुज गर्ग, कोमल सिंघल, गौरव त्यागी, श्री राम गुप्ता, पंकज गर्ग, नंद किशोर, अमरीश गर्ग आदि लोग मौजूद रहे। आज मां भगवती की अष्टमी के दिन हर वर्षों की भांति 10 वर्षों की भांति शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है युवा शक्ति संगठन द्वारा। आज माननीय श्री सुनील कुमार त्यागी जी द्वारा उसका रथ का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया गया। मैं माननीय हमारे थानाध्यक्ष महोदय श्री धर्मेंद्र सिंह यादव के नेतृत्व में उसका आरंभ करने के लिए दीप प्रज्वलित कर फीता काटकर शुभारंभ किया गया। आज मां भगवती का ये शोभा यात्रा पिछले कई वर्ष पुराना कार्यक्रम चलता आ रहा है। आगे भी भविष्य में भी मां भगवती इसी तरह कृपा करती रहेगी। आज हम सभी भक्तों ने मां भगवती के चरणों में एक प्रार्थना की कि हे मां, ये विश्व में फैली कोरोना महामारी को दूर करे और हम सबको आशीर्वाद दे कि हम इसी प्रकार आपके श्री चरणों की सेवा करते रहें। मुजफ्फरनगर जनपद के कस्बा चरथावल में श्रम विभाग द्वारा छापेमारी करने से व्यापारियों में हड़कंप मच गया। इसके चलते व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान धड़ाधड़ बंद कर दिए। छापेमारी की सूचना पर व्यापारियों ने हंगामा करते हुए साप्ताहिक बंदी के दिन पूरी तरह से बाजारों को बंद कर दिया जाए या उन्हें खोलने की छूट दी जाए। दरअसल आपको बता दें कि पूरा मामला कस्बा चरथावल का है, जहाँ पर शनिवार के दिन साप्ताहिक बंदी रहती है, लेकिन साप्ताहिक बंदी के बावजूद व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान खोल रखे थे। सूचना के बाद कस्बे में पहुंची श्रम विभाग की टीम ने प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की। श्रम विभाग की टीम द्वारा छापेमारी की सूचना से कस्बे में हड़कंप मच गया, जिससे दुकानदारों ने अपनी दुकानें धड़ाधड़ बंद करनी शुरू कर दी। वहीं व्यापारियों ने हंगामा करते हुए आरोप लगाया कि राजनीति के चलते बाजार को खोला बंद किया जा रहा है। व्यापारियों ने हंगामा करते हुए मांग किया है कि साप्ताहिक बंदी के दिन पूरी तरह से बाजारों को बंद कर दिया जाए या उन्हें पूरी तरह खोलने की छूट दी जाए। मेरे आसपास जितने भी खड़े सब व्यापारी लोग खड़े हैं। यहाँ पे श्रम अधिकारी आज आए थे, उन्होंने बाजार बंद करवाया, लेकिन कुछ नेता कह रहे हैं कि नहीं बाजार खुलेगा। अब इनकी आपस की उसकी जंग में हम लोग परेशान है कि बाजार बंद करें या खुले, या तो 100% बंद हो या 100% खुले इसे। और मैं अधिकारियों से अपील करना चाहूंगा कि हम लोगों को परेशान करना बंद करें, या तो इसे बंद करवाएं पूर्णतः या पूर्णतः खोल दें शनिवार को। एक दिन का एरिया, एक दिन के लिए छुट्टी दें। बिजनौर की शेरकोट पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 17 अक्टूबर को शेरकोट मोहल्ला इमामबाड़ा जैदी चौक पर खड़ी अजीम अहमद की कार से फिल्मी स्टाइल में बैटरी चोर ने कार से बैटरी चोरी कर ली थी, मगर वो ये नहीं जानता था कि कार स्वामी के मकान पर सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं, जिसमें उसका अपराध कैद हो गया। पुलिस ने कैमरे खंगालते हुए मुखबिर का जाल बिछा दिया। 23 अक्टूबर को पुलिस को बड़ी सफलता मिली, जहाँ बैटरी चोर को हरेवली से रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। बैटरी चोर जुबेर अहमद हरेवली का निवासी है, जो अपने ही गाँव में चोरी करता हुआ पकड़ा गया। पुलिस ने चोर को चारों ओर से घेर कर बैटरी चोर से बैटरी और तमंचा बरामद किया है। थाना अध्यक्ष अनुज कुमार तोमर व सहायक अनिल कुमार एसआई तथा टीम के अन्य लोगों सहित बैटरी चोर को पकड़ लिया।
मुजफ्फरनगर जनपद के गांव तेजलहेड़ा में भारतीय किसान सेना के प्रदेश सचिव मोहम्मद शमी द्वारा कृषि विधेयक व किसानों की अन्य समस्याओं को लेकर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अवनीत पवार ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जो सरकार द्वारा 3 कृषि विधेयक लाए गए हैं वह पूर्णतया किसान विरोधी हैं। किसानों के हितों की अनदेखी कर यह किसानों पर थोप दिया गया है, जिसका भारतीय किसान सेना सड़क से लेकर संसद तक विरोध करेगी। वहीं बकाया गन्ना भुगतान को लेकर कहा कि आगामी 15 दिनों में रणनीति बनाकर मिलों पर भुगतान का दबाव बनाया जाएगा। गन्ना मिलों को भी यदि समय पर नहीं चलाया जाता तो उनके खिलाफ भी बड़ा आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि किसानों का शोषण किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने सभा में आए किसानों से आह्वान किया कि किसी भी समस्या से ना घबराएं, किसान सेना हर समय आपके साथ खड़ी है। ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं था, एक जनसभा थी जिसमें हम समी भाई को धन्यवाद करना है जिन्होंने अच्छा काम किया, क्योंकि जब संगठन का आदमी पदाधिकारी अच्छा काम करे तो उसकी प्रोत्साहन बढ़ाना चाहिए, तो उस पर कंधे पे तमाश जरूरी है। तो इसीलिए आए थे, तो उन्होंने एक छोटी सी सभा भी रखी तो सभा को संबोधित किया। अच्छा, किस मामले को लेकर भारतीय सेना का गठन किया गया, क्या मुद्दे होंगे? मुद्दे तो आपको बताइए, किसानों के मुद्दे तो रोज चलते ही रहते हैं, हर मुद्दे कोई भी आज तक खत्म ही नहीं हुआ। अगर हम नए मुद्दों की बात करें तो 3 अध्यादेश है जिसके खिलाफ हम सड़क पर उतर के आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। मतलब मुद्दों से किसानों को नुकसान होगा? 3 अध्यादेश जो आए हैं उससे 2000% की गारंटी मैं दे रहा हूँ कि किसानों को नुकसान होगा। जैसे पंजाब में क्या है, MSP पे आप गारंटेड एक वो कर दीजिए, अगर उससे नीचे कोई धान या कोई भी फसल किसी भी कोई भी खरीदता है उसके ऊपर FIR होनी चाहिए, जेल होनी चाहिए। गवर्नमेंट के लिए MSP में हमारा कंट्रोल रहेगा। गवर्नमेंट का कंट्रोल तो बहुत चीज़ों पे, सरकारी संस्था बेची जा रही है तो उसमें भी तो उनका ही कंट्रोल है। विरोध की उस चीज़ का गवर्नमेंट गारंटी आप मान लेंगे, आप गन्ने की पेमेंट भी तो गवर्नमेंट की गारंटी के ऊपर है, आज तक तो नहीं हुआ। गेहूँ की बुआई सर पर है, मिल बंद है, क्या रणनीति है इसमें? इसके लिए अभी एक सभा हम इसके बाद मीटिंग करेंगे अपने पदाधिकारी के साथ और सड़क पर उतर के जो भी आंदोलन होगा उस तरीके से इसे रूपरेखा बना के करेंगे। गन्ना पेमेंट को लेकर क्या रणनीति रहेगी आपकी? आप सिर्फ 15 दिन का टाइम दीजिए, आपको सारी रणनीति सड़क पे दिख जाएगी, 3 अध्यादेश के ऊपर भी और गन्ने पेमेंट के ऊपर। शामली में कश्यप समाज के ऊपर अशोभनीय टिप्पणी को लेकर सभी समाज में रोष व्याप्त है, जहां आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। दरअसल पूरा मामला जनपद शामली के गांव रंगाना का है, जहां पर कुछ लोगों द्वारा कश्यप समाज को लेकर अशोभनीय टिप्पणी करते हुए वीडियो बनाया और वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वायरल वीडियो में युवक अपना नाम पदम बता रहा है और कह रहा है कि वह रमेश प्रधान का भाई है। वायरल वीडियो में बैठे युवक शराब पी रहे हैं और वीडियो में युवक योगी मोदी तक यह वीडियो पहुँचाने की बात कहते हुए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा वायरल करने की भी अपील कर रहा है। वायरल वीडियो से कश्यप समाज में रोष फैला हुआ है, जिसको लेकर कश्यप समाज के कुछ युवकों द्वारा थाना दिवस में पहुंचकर आरोपी युवकों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की गई। मामले को लेकर उप जिलाधिकारी ओन मनी अरोड़ा ने आरोपी युवकों के खिलाफ जिंजाना पुलिस को कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मुजफ्फरनगर के मीरापुर के गांव भुम्मा में गन्ने के खेत में आग लग गई, जिससे किसानों को लाखों रुपए का नुकसान हो गया। मामला मीरापुर थाना क्षेत्र के गांव भुम्मा का है। भुम्मा गांव के किसान के खेत में अज्ञात कारणों के चलते गन्ने के खेत में आग लग गई, जहां किसान का लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। किसान श्याम शर्मा पुत्र धर्मवीर शर्मा ने आज दोपहर के समय अज्ञात कारण से गन्ने के खेत में आग लग गई, जिसमें 3 बीघा गन्ने की फसल जलकर राख हो गई। ग्रामीणों ने बामुश्किल आग पर काबू पाया, जिसमें किसान ने बताया कि किसान की फसल जलकर राख हो गई है। किसान ने बताया कि उसका लाखों रुपए का नुकसान हो गया है। ग्राम प्रधान कपिल ने बताया कि उन्होंने पटवारी व उच्च अधिकारी को बता दिया है, सरकार से जो भी मदद होगी वह दिलाई जाएगी। एक सप्ताह पूर्व थाना रामराज के गांव जीवनपुरी निवासी किसान की अज्ञात बदमाशों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने इसका खुलासा कर गांव के ही 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। किसान के अवैध संबंधों के शक में हत्या की गई थी। रामराज थाना क्षेत्र के गांव जीवनपुरी निवासी अंकित पुत्र पवन की 16 अक्टूबर की देर रात अज्ञात बदमाशों ने उस समय गोली मारकर हत्या कर दी थी, जब वह अपनी बाइक पर अपने कृषि फार्म से अपने घर वापस लौट रहा था। दिन निकलते ही हत्या की सूचना से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया था। घटना के खुलासे के लिए सीओ जानसठ ने 3 टीमों का गठन किया था। शनिवार को पुलिस ने घटना का खुलासा कर दिया। एसओ रामराज सत्येंद्र नागर ने थाने में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि गांव निवासी रणधीर पुत्र गिरवर के घर मृतक अंकित का आना जाना था। मृतक अंकित का चाल चलन सही न होने के कारण उसने कई बार अंकित को
अपने घर आने से मना भी किया था, लेकिन अंकित एक दबंग व्यक्ति होने के कारण जबरन उसके पुत्र के पास घर आता रहता था। रणधीर का कहना था कि अंकित उसके परिवार की महिलाओं पर गलत निगाह भी रखता था और उसे उस पर अवैध संबंधों का शक भी था, जिस कारण रणधीर ने गाँव निवासी कुलदीप और रणबीर के साथ मिलकर उसकी हत्या की योजना बनाई। घटना वाले दिन रणधीर व कुलदीप अंकित की बाइक पर बैठकर उसे उसके घर छोड़ने जा रहे थे और रणबीर योजना के तहत रास्ते में खड़ा था। रणधीर व कुलदीप ने रास्ते में अंकित की गोली मारकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही पर गांव के जंगल से गन्ने के खेत से हत्या में प्रयुक्त 2 तमंचे व खोखा कारतूस बरामद कर तीनों का चालान कर दिया है। मुजफ्फरनगर के रामराज थाना क्षेत्र के गांव बहादुरपुर निवासी एक युवक 16 अक्टूबर को गांव निवासी एक किशोरी को बहला फुसलाकर गांव से लेकर फरार हो गया था। 17 अक्टूबर को किशोरी के परिजनों ने युवक को नामजद करते हुए थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने 3 दिन पहले किशोरी व युवक को बरामद कर लिया। पुलिस ने शुक्रवार को बयान के लिए किशोरी को कोर्ट में पेश किया। किशोरी के बयान के बाद पुलिस ने उसे उसके परिजनों की सुपुर्दगी में दे दिया। शनिवार को पुलिस ने युवक को पॉक्सो की धारा में चालान कर जेल भेज दिया। मुजफ्फरनगर के रामराज थाना क्षेत्र के मोहल्ला मायानगर निवासी एक व्यक्ति ने मोहल्ला निवासी 4 युवकों पर मारपीट कर 10,000 रुपए की नकदी लूटने का आरोप लगाया। रामराज कस्बे के मोहल्ला मायानगर निवासी शीशपाल पुत्र कालूराम शनिवार के दोपहर घायल अवस्था में थाने पहुंचा और पुलिस को बताया कि वह अपने घर की बिजली का बिल जमा कराने के लिए जा रहा था। उसी समय रास्ते में मोहल्ले के 4 युवक मिले और उसके साथ बिना बात के गाली गलौज करनी शुरू कर दी। उसने जब इसका विरोध किया तो चारों ने उस पर हमला कर उसके सिर में ईंट मारकर उसे घायल कर दिया और उससे 10,000 रुपए की नकदी लेकर फरार हो गए। पुलिस ने घायल को जानसठ चिकित्सालय में भर्ती कराया। एसओ रामराज सत्येंद्र नागर ने बताया कि व्यक्ति नशे की हालत में था, जिसे उपचार के लिए जानसठ सरकारी अस्पताल में भेजा गया है। आपस में मारपीट का मामला है, लूट का कोई मामला नहीं है। मुजफ्फरनगर के मीरापुर क्षेत्र के मेरठ पौड़ी राजमार्ग पर गांव जीवनीपुरी के निकट एक ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क के बीचों बीच पलट गया, जिससे मेरठ पौड़ी राजमार्ग पर दोनों ओर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। पुलिस ने कई घंटों की मशक्कत के बाद ट्रक सड़क किनारे कराकर यातायात को सुचारू कराया। रामराज थाना क्षेत्र के गाँव जीवनपुरी में गंगा बैराज की ओर से बिजनौर जनपद में मेरठ पौड़ी राजमार्ग पर एक ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क के बीचों बीच पलट गया, जिससे यातायात पूरी तरह ठप हो गया। वहीं थोड़ी ही देर में बिजनौर व मीरापुर की BIT चौकी तक कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। हालांकि कुछ लोगों के जल्दी निकलने के चक्कर में दोनों ओर वाहन बुरी तरह फंस गए, जिससे यात्री हलकान हो गए तथा छोटे छोटे बच्चों व आवश्यक कार्यों से जा रहे लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा। वहीं जाम लगने से पुलिस के हाथ पांव फूल गए। जाम की स्थिति देर रात से लेकर दोपहर तक बनी रही। सुबह पुलिस ने क्रेन मंगवाकर ट्रक को सड़क से हटवाया और यातायात को सुचारू कराने का भरसक प्रयास किया, किंतु राजमार्ग पर पूरे दिन यातायात रुक रुक कर चलता रहा। दोपहर तक जाकर मेरठ पौड़ी राजमार्ग पर यातायात सुचारू हो सका, जिस पर पुलिस व यात्रियों ने राहत की सांस ली। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।